हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का टॉपिक आप देख रहे हो कि ज़रूरत से ज़्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब। भगवान का दिया सब कुछ है फिर भी रोता है, उसको कहते हैं बदनसीब। ज़िंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है, उसको कहते हैं खुश नसीब। ठीक है। ये सब ऐसी इस टाइप के स्टेटमेंट आप कई बार पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी कई बार हम समझ नहीं पाते। अब किसी को ज़्यादा मिला है, अब कोई किसी ऐसे घर में अगर हुआ है तो हमको लगता है कि वो नसीब है, इट्स ओके। किसी को बचपन से मिला है, शुरू के उसके 18 साल में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इस 18 साल तक तो चलते रहता है। इवन ग्रेजुएशन भी कर लिया, एक अमीर घर में पैदा हुआ और वहाँ पे सब कुछ था, तो इट्स ओके, नसीब वाला है। लेकिन उस नसीब को ना ज़िंदगी भर कंटिन्यू करने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सब चीज़ें अपने आप हो जाए। दुनिया इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि सब अपने आप नहीं हो सकती। नेक्स्ट चीज़ कि कुछ लोग हमेशा ना ऊपर वाले से यही मांगते रहते कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, हमेशा। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो भी है उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो कई बार हमको लगता है कि सर हमारे पास जो होगा उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? हमारे पास तो बहुत कम है, तो क्या हम मान लें कि हम इतने में खुश रहे? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका प्रेजेंट है उसमें आपको हैप्पी रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका प्रेजेंट है। उसमें आप हैप्पी रहिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप हैप्पी रहिए। लेकिन आपको कुछ अगर आपका विजन है उसके लिए आप इनपुट दीजिए। लेकिन इसमें रोने वाली बात कहाँ से आ गई कि मेरे पास ये नहीं है? ये आप इसके लिए नहीं रो सकते कि मेरे पास ये नहीं है। आपका अगर आप अगर इंडिया में पैदा हुए और आपकी फाइट अगर बहुत लाखों लोगों से, तो इट्स ओके। ये एक्सेप्टेंस है कि आप इंडिया कंट्री में हुए, आप कनाडा या फिर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुए जहाँ पे तब एक कॉम्पिटिशन नहीं है। अब इसके लिए रोने से कोई मतलब नहीं है। आप इंडिया में आप हो तो समझ इंडिया की फीलिंग लो। यहाँ पे बिग कंपटीशन है तो इट्स ओके। लेकिन ऐसा तो नहीं कि बिग कंपटीशन में हम अच्छा नहीं कर सकते। बट आप फोकस रहो ना। यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे जो लोग हैं वो फोकस ही नहीं है, बहुत ज़्यादा अपना अच्छा इनपुट को यूज नहीं कर पाते। तो आप फोकस रहो, अपने इनपुट को इम्प्रूव करो, अपनी लाइफ बेटर कर सकते हो। लेकिन जब तक लाइफ आपकी बेटर नहीं होगी, अगर आप तब तक रोते रहोगे, तो पता चला कि एंडिंग में भी आपकी लाइफ बेटर ही नहीं हो पा रही। क्यों? तब तक आपका विजन और गोल चेंज हो गया। कई लोगों का क्या होता है, वो चीज़ करना चाहते और वो पहुँचते जिस जगह पे जो उनको चाहिए था, बहुत समय का ड्रीम था, उस जगह पे पहुँचते पहुँचते तक उनका ड्रीम चेंज हो गया। उस जगह पे पहुँचते पहुँचते तक उनका ड्रीम चेंज हो गया। और जब ड्रीम चेंज हो गया तो फिर वो अनहैप्पी हो गए। तो ज़िंदगी की जर्नी में अनहैप्पी 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 रहे। तो मैं बोल रहा हूँ कि जर्नी जो हैप्पीनेस से भरी होना चाहिए। हैप्पी रहो यार, एक्सेप्ट करो जो चीज़ें आपके पास है, जैसे आप हो, जो भगवान ने आपको दिया है। अब भगवान, अब मान लो कि गॉड, अगर कोई ना कोई जो पावर होती है आपके पास, एक पावर होती है। तो दुनिया में आप जिस जिस भी तरीके से आए हो, दुनिया में जो भी आप फिजिकली, जो फिजिकल आपका अपीयरेंस है, जिस भी तरीके से आप आए हो, उसको एक्सेप्ट करो। उसमें रोने से ज़रूरत नहीं है कि आप बोलो कि यार मेरे को तो थोड़ा सा मतलब गोरा बनाता एकदम, मतलब थोड़ा सा फेस देता शाहरुख खान समान या सलमान खान समान, और क्या बात होती है एकदम ऋतिक रोशन समान। तो रोने से कोई मतलब नहीं है। जो आपके पास है उसको पावर दो आप। और पता है, हमेशा ना, हमेशा जो कमी होती है वो ज़िंदगी में लोगों से बहुत अच्छा करवा देती है। ज़िंदगी के बहुत सारे लोग इसलिए अच्छा कर पाते हैं क्योंकि उनके पास ना वो कमी है। तो हमेशा हमारे सोचने का तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे लेते हैं, हम अपनी फाइट को कैसे लेते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के जो स्ट्रगल है उसको कैसे लेते हैं। इतनी सारी मंदिरों में जो भीड़ रहती है, वो मेरे को नहीं लगता कि सब आस्था के कारण रहती है। मतलब इसमें किसी का ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि वो आस्था के कारण रहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग, एक तो फियर, दूसरा लोग ना हमेशा चाहते हैं कि कुछ उनको दे दिया जाए, बिना इनपुट के कुछ मैजिक हो जाए। उनको लगता है कि मे बी ऊपर वाले से अगर 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार अगर मिला जाए तो मिल सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर किसी को पावरफुल मानते हो, चाहे वो गॉड का फॉर्म हो, और आप उससे डरते हो कि नहीं मेरे को गलत नहीं करना, ये अच्छी बात है। आपको उसका डर है, उस पावरफुल जो चीज़ें हैं, जो पावरफुल जो चीज़ है, गॉड मान लो, गॉड मानते हैं, तो उसका जो डर है वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो आपको रोकता है गलत करने से। ये अच्छी चीज़ है। आप बिलीव करते हो, उससे बात करते हो और अपने में कॉन्फिडेंस लेते हो, ये अलग, ये भी अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा करने से अगर
चीज़ें चेंज हो जाएगी तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा करने से चीज़ें चेंज नहीं होगी। उससे आप बिलीविंग लो, आपका आप जो अपने पे सेल्फ बिलीविंग वाला पार्ट जो आपका वीक होते जा रहा है, आप बात करो, आप मंदिर जाते हो, उससे कॉन्फिडेंस लो। अगर आपको वो अच्छा फील देता है तो जाने में कुछ भी गलत नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, जाओ, क्या प्रॉब्लम। हर वो चीज़ जगह पे जाओ, हर वो चीज़ करो जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। तो अगर मंदिर अगर कॉन्फिडेंस बूस्टर है आपके लिए तो मंदिर क्यों ना विजिट किया जाए, क्यों किया जाए, बिल्कुल किया जाए। मैं एकदम बिल्कुल एग्री हूँ, उसके साइड में हूँ कि करना चाहिए। मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्टर वाला पार्ट नहीं फील होता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे को नहीं होता तो मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन लोगों को जाना चाहिए, जिनको भी ये फील होता है उनको जाना चाहिए। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि रोने से कोई मतलब नहीं यार। बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, मैं बहुत बार लोगों को देखा हूँ जो उनके पास नहीं है उसके लिए रोते ही रहते। लाइफ में कुछ ब्रेकअप हो गया, रो रहे। लाइफ में एक एग्जाम नहीं लिखा, रो रहे। क्या उनके पास, उनको पता ही नहीं, ना उसकी वैल्यू है ना उनको पता है। क्या उनके पास नहीं है या कुछ उनके पास था जो खो गया, फिर तो मतलब पेन में एकदम। कुछ उनके पास था और वो खो गया। चाहे वो मिस्टेक किए हो चाहे वो मिस्टेक ना किए हो, कभी कभी हमारी मिस्टेक से कुछ हमारी प्यारी चीज़ें खो जाती है। कभी कभी बिना मिस्टेक के भी प्यारी चीज़ें खो जाती है। क्या करें, ये तो लाइफ है। हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि आप मिस्टेक करोगे तो ही कुछ गलत होगा। कभी कभी तो यार एक्सीडेंटल चीज़ें होती है। आप रोड पे जा रहे थे और सामने वाला आ रहा था और वो फ़ोन पे बात कर रहा था और वो बस वो साइड में स्क्वायर में बस वो मोड़ा और आपके साइड देखा नहीं, और ब्रेक उसका वीक था, बहुत दिन से वो सर्विसिंग के लिए नहीं कर रहा था, और सामने आप खड़े थे। ये तो एक्सीडेंटली हुआ ना, इसमें आपकी क्या गलती। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सीडेंटल होती है। बहुत सारे आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में भी कई बार एक्सीडेंटल होता है कि आपके लाइफ में जो पार्टनर था उसको उसको लगा कि यार कोई बेटर मिल गया उसको, या मिल गई, मिल गया या मिल गई। तो वो इंसान है, इंसान फीलिंग में जीता है, गलत करने से पहले नहीं सोचता है, और उसको लगता है कि इसमें गलत भी क्या है, मैं जिसके साथ हैप्पी नहीं हूँ उसके साथ कंटिन्यू करने से क्या मतलब है। इस सोच के साथ वो किसी दूसरे को ऑप्ट करता है, बिना ये सोचे कि किसी को कितना पेन होने वाला है, जबकि सामने वाले की गलती नहीं है। तो ये लाइफ है, तो आपको ऐसे ही जीना होता है। इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक्सीडेंटल चीज़ें होती है, इसका एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है। कई बार सक्सेस के लिए बहुत समय तक आपको वेट करना पड़ता है, इट्स ओके। बहुत सारे लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, रोते रहते हैं। तो भगवान ने आपको जो थोड़ा बहुत भी जो दिया, मान लो तो चलो थोड़ा बहुत दिया, एक मिडिल क्लास फैमिली में आप पैदा हुए हो, थोड़ा बहुत जो दिया है। पता है कई लोगों को तो समझ रहना मतलब इनको ये नहीं पता आज रात को खाना मिलेगा कि नहीं, आज रात को खाना मिलेगा कि नहीं। उससे बड़ा चीज़ क्या होता होगा। कई लोग समझ रहे हो ना, पानी के लिए मतलब 10-10, 15-15 किलोमीटर जाते हैं पानी पीने के लिए। कभी कभी उनको इतना सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया में चीज़ें इतनी आसान है जितना आप सोचते हो। प्रॉब्लम हम लोगों के साथ ये है कि हम अपने से बेटर लोगों को सोचते हैं, और हमारे अराउंड में बेटर बहुत लोग हैं। हम अपने से जो और स्ट्रगल कर रहे हैं उनको तो देख ही नहीं पाते। मैं तो पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। अगर आप पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे ना, तो आप जो भी जगह पे हो, जैसे भी आप हो, आपसे ज़्यादा स्ट्रगल पूरी दुनिया के बहुत सारे लोगों की, इवन करोड़ों लोगों की है। आपको लगेगा सर मैं तो सर एक जॉब नहीं लगा पाया सर, और मेरे से ज़िंदगी खराब करोड़ों लोगों की है। हाँ, लाखों की नहीं, करोड़ों लोगों की है पूरी दुनिया में। आपकी जैसी ज़िंदगी जीने के लिए हो सकता है कोई किसी गॉड के सामने मांग रहा होगा कि मेरे को आपकी लाइफ चाहिए, एग्जैक्टली आपकी लाइफ, आपका नाम नहीं, लेकिन आप जैसी लाइफ चाहिए, मांग रहा होगा। और आप भी सेम टाइम पे गॉड से मांग रहे होंगे मेरे को ये लाइफ नहीं चाहिए, दूसरे की लाइफ चाहिए। तो ऊपर वाला तो हंसता ही होगा यार कि बताओ मेरा एक बंदा इसकी लाइफ चाहता है, ये दूसरे की लाइफ चाहता है, वो दूसरे की लाइफ चाहता है। एक चेन बन गई है, सब लोग जिसके पास जो चीज़ मैं नहीं दिया उसको वही चीज़ चाहिए, उसको अचीव नहीं करना है, उसको चाहिए। वो कोई प्रसाद थोड़ी बट रहा है यार। मंदिर जाने से मतलब प्रसाद तो मिल सकता है, लेकिन वो सक्सेस का प्रसाद नहीं होता है कभी। तो वो मिल जाएगा ऐसा नहीं, इसलिए रोने की ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा मानता हूँ कि आप चेंज करने पे बिलीव करो, जो आपको करना है आप अपने लिए प्लान करो, वर्क करो, एग्जीक्यूट करो, डिसिप्लिन लाओ अपने में। आपके में प्रॉब्लम कितनी सारी है, आपके में प्रॉब्लम कितनी सारी है, आप जानते हो आपके में प्रॉब्लम कितनी सारी है। आप 2 घंटे पढ़ने के बाद आपको कुछ कुछ हो जाता है, 4 घंटे काम करने के बाद आपको कुछ कुछ हो जाता है, आपको लगता है क्या हो रहा है करके। आप 6 दिन पढ़ने के बाद आपको लगता है हो गया भैया, हो गया, बहुत हो गया। तो आपको बार बार फील होता है, पता चला पढ़ पढ़ के ही मर गए।
क्योंकि पूरी सोशल मीडिया और पूरी जमाने में तो चीज़ें सिर्फ नेगेटिविटी है ना। तो फिर आप भी वीडियो बनाओ भाई। अब तो बंद भी हो गया टिकटॉक, कुछ हाँ टिकटॉक जो था बंद हो गया, कुछ ना कुछ आ गया होगा नया। वीडियो बनाओ, अगर आपको हैप्पीनेस उसमें मिलता है तो वीडियो बना के डालो किसी ऐप में, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, हैप्पी हो। क्या फर्क पड़ता आप कैसे दिखते हो, वहाँ तो वैसे भी एक्टिंग करना होता है, कुछ भी डालो। मैं बोल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए ओवरऑल आपके बारे में। आपकी वीकनेस तो बहुत सारी है ना, उस पर काम करो। और वीकनेस ऐसा तो होगा नहीं कि 10 वीकनेस है तो आप 10 दिन में कवर भी कर लोगे। एक वीकनेस को भी अगर 1 साल में कवर करते हो ना, तो 10 साल में भी अपने आप को आप एक इम्प्रूव पर्सन बना सकते हो, अपना बेटर वर्जन बना सकते हो। वैसा सोचा करो, वैसा सोचना इंपॉर्टेंट है। और वैसा सोचने से ना आप कंफर्टेबल रहोगे। सच बता रहा हूँ, कंफर्टेबल रहोगे अपनी ज़िंदगी में। ज़िंदगी जीना एक आर्ट है, लाइफ को जीना ना एक आर्ट है। और एक आर्टिस्ट ही ऐसा कर सकता है, एक लाइफ को जीने वाला ऐसा कर सकता है। मैक्सिमम लोग इतने अच्छे आर्टिस्ट नहीं है जो लाइफ को जीना सीख सके। उनको लगता है पैसे ज़्यादा होने से लाइफ जी पाएंगे। उनको ये बात पता नहीं है। उनको बताएगा भी कौन? जिसके पास पैसा है वो तो ये बात बताएगा नहीं कि भैया पैसा होने से कुछ नहीं होता है करके। और कोई जब बोलता भी है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बोलता भी है कि पैसा होने से कुछ नहीं होता, तो जो जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं जो उसको देखते हैं, उनको लगता है मन ही मन में एक दो गाली वाली भी दे देते हैं कि पैसा है इसलिए ऐसा बोल रहा है, इसको क्या पता हमारा दर्द। लोगों को नहीं पता एक्चुअली लाइफ जो जीने का जो तरीका है, जो लाइफ जो आपको जो जीना चाहिए, जिस तरीके से सोचना चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो कई बार नहीं हो पाता है, बट इट्स ओके। आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाइए, चीज़ें बेटर होते जाएगी, बेटर होते जाएगी, यकीन मानिए। तो मेरे को जस्ट लगा कि क्यों हम रोते बदनसीबी के लिए, क्यों रोते हम। लाइफ में अगर ऊपर वाले ने कुछ दिया उसको एक्सेप्ट करो और उसको बेटर वर्जन बनाओ। ऊपर वाला भी सोचे कि एक सही बंदे को या सही बंदी को इस दुनिया में भेजा हूँ जो अपने आप को बेटर बनाते जा रहा है। जिस मूरत को मैं भेजा हूँ उसका बेटर और मॉडिफाइड फॉर्म बनते जा रहा है, लगे किसी ना किसी को तो। क्यों? ठीक है, चलो ऐसे ही आप इंजॉय करते रहिए, हैप्पी रहिए। व्हाट्सअप में स्टेटस लगाते रहिए, फेसबुक में शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहिए। एक अच्छी फीलिंग के साथ जीना सीखिए, ठीक है? ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।